मोहिनी आचार्य जी के नामांकन को रद्द करने के लिए याचिका हाईकोर्ट में डाल दिया गया है। वो याचिका डालने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा ना, सवाल ही नहीं उठता है। वो तो भारत का नागरिक है, सर्टिफाइड कॉपी लगा हुआ नॉमिनेशन मोदी जी में। कह रहे सिंगापुर की हैं। वो तो मूर्खे आदमी नहीं बात बोल सकता है। पूरा देश और दुनिया जानता है कि वो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, पूरा दुनिया जानता है। तो सिंगापुर, आप ये लोग विदेश नहीं जाते क्या? और कौन लोग विदेश नहीं जाता है? हर आदमी विदेश जाता है। तो विदेश जाता है तो विदेश जाकर के क्या वहाँ बस जाता है? महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह चले गए जेडीयू में, इसका नुकसान क्या उस क्षेत्र में उठाना? नहीं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच्चिदानंद राय जी जो कल बीजेपी का विरोध कर रहे थे, वो भी अब मोदी जी के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समीकरण आपको किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है? नहीं, समीकरण अभी बदला सा नजर आ रहा है। समीकरण बदला है, सभी जाति के लोग उसको वोट कर रहे हैं। ये सही रिपोर्ट है। जितना समर्थवान लोग है उतना उसको खोइसा में पैसा मिल रहा है। तो समझ लीजिए कि वही असली चीज है, वही वोट है, वही वोट है। जो इतना स्नेह प्यार जो दे रहा है, तो समझिए कि सब कुछ दे दिया है। जो 14 में थे वो 24 में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो अब वो तो नीतीश जी का भाषा है। हाँ। तो जो नीतीश जी का भाषा है वही कि जो 14 में आए थे वो 24 में जाएंगे। हाँ। ये नीतीश जी का भाषा है। तो आप समझ लीजिए। अच्छा, तो आपका भी थोड़ा बहुत इशारा उधर ही है। मैंने समझ लीजिए कि नीतीश जी ने क्या बोला। पिछले 2 चुनाव से लालू परिवार उस सीट पर चुनाव हारते आ रहा है। क्या इस हार की कड़ी को वो तोड़ने जा रही है इस बार? हाँ, बिल्कुल सत्य है। और मामा का आशीर्वाद है कि नहीं? ना, आशीर्वाद है पूरा। हाँ, ऐसा थोड़ी है, पूरा आशीर्वाद है। और बगल की एक और सीट है हाजीपुर, वहां पर आपको क्या लग रहा है? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और 5वें चरण को लेकर 20 मई को वोटिंग होगी। प्रचार प्रसार कल शाम 5 बजे थम जाएगा। 5 सीटों पर वोटिंग जिस पर होने वाली है उसमें सीतामढ़ी, मधुबनी, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण लोकसभा सीट शामिल है। 19 सीटों के चुनाव खत्म होने के बाद अब 21 सीटों की लड़ाई बाकी है। तो मामला बिहार में कैसा बनते दिखाई दे रहा है? 19 सीटों का समीकरण किसके पक्ष में है और इन 5 सीटों पर जो वोटिंग होगी वो किसके पक्ष में जाते नजर आ रही है? बात करेंगे। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के नेता पूर्व सांसद साधु यादव जी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कि अभी आप इस चुनावी सरगर्मी में हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल सही बात है। हम भी चुनाव लड़ते लड़ते रह गए, नहीं लड़ पाए, कुछ कारणवश नहीं हो पाया। तो अभी घर बैठे हैं। मतलब बहुत दिन के बाद ऐसा देखने को मिला कि साधु यादव जी चुनावी मैदान में ना उतरे। हाँ, बिल्कुल, वही कुछ कारणवश नहीं मैदान में उतर पाए, तो घर बैठे हैं। लेकिन आकलन हमारा चारों तरफ बिहार का है और हम देख रहे हैं सारे इन्फॉर्मेशन और मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से, वर्कर के माध्यम से पूरे हमको बिहार का ब्रीफिंग मिल रहा है। आपकी पार्टी तो सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है बिहार हाँ, में। लड़ रही है। तो क्या लग रहा है, अब क्या पक्ष में कुछ माहौल है, दिखाई दे रहा है? असल में हमारे पार्टी का जो माहौल है तो सबको पता है, कहने की बात नहीं है। लेकिन अभी इंडिया वर्सेस एनडीए का जो लड़ाई चल रहा है, यही दो मुकाबला में लड़ाई चल रहा है और इसी के बीच लड़ाई है, बाकी कहीं कोई लड़ाई है नहीं। अच्छा, तो इस 4 चरण में 19 सीट पर चुनाव तो हो गया। अब क्या लग रहा है कि माहौल एनडीए के पक्ष में फिर से जा रहा है या चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा? नहीं, देखिए, जनता स्वयं इस चुनाव को अपने हाथ में लिया है। अच्छा, इस बार का जो चुनाव है ये जनता अपने मुट्ठी में ले लिया, अपने हाथ में ले लिया है। नेताओं के फेरा में जनता नहीं है। जनता इस बार अपने हाथ में स्वयं कमान थाम लिया है देश का। अच्छा। तो देश की जनता इस बार जनता ही लड़ रही है, पार्टियों से जनता लड़ रही है। अच्छा, मोदी जी का चेहरा है वो काम नहीं कर रहा है? नहीं, मोदी जी का चेहरा देखिए, जब रिजल्ट होगा तो मोदी जी का भी चेहरा सामने आ जाएगा और इंडिया गवर्नमेंट का भी चेहरा सामने आ जाएगा, ये स्पष्ट है। तो बिहार में क्या दिखाई दे रहा है आपको? अब बिहार में जब 5 चरणों का चुनाव जो है, 5 चरणों 4 चरण में हो गया है। 4 चरण में हो गया है, 5वां चरण होने जा रहा है।
तो जनता का मत जो है पेटी में बंद हो गया है। अब तो रिजल्ट जब सामने आएगा तो स्पष्ट क्लियर पता चलेगा, लेकिन अभी हमको कुछ बोलना उचित नहीं है। तो आकलन कर रहे हैं। आकलन हम कर लिया है, हमारे दिमाग में सब बात आ गया है, और हम जो अभी बोलेंगे नहीं, लेकिन हमारे दिमाग में सारी बातें आ गई है और हम जान गए हैं कि क्या होने वाला है। मुस्कुरा रहे हैं आप, हमको सब पता है। मुस्कुराहट के पीछे की कहानी क्या नहीं, है? पूरा पता है। मतलब कि जो 14 में थे वो 24 में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो अब वो तो नीतीश जी का भाषा है। हाँ। तो जो नीतीश जी का भाषा है वही कि जो 14 में आए थे वो 24 में जाएंगे। हाँ। ये नीतीश जी का भाषा है। वही है। तो आप समझ लीजिए। अच्छा, तो आपका भी थोड़ा बहुत इशारा उधर ही है। मैंने समझ लीजिए कि नीतीश जी ने क्या बोला। अच्छा, 5 सीटों पर जो चुनाव है, धुआंधार प्रचार प्रसार चल रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेता हैं, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के नेता हैं। इंडिया गठबंधन के ज्यादा नेता तो दिखाई नहीं दे रहे क्षेत्र में प्रचार के लिए। एक तेजस्वी यादव, एक मुकेश सहनी, दो ही चेहरा। नहीं, सब लोग लड़ रहे हैं। जैसे हर आदमी तो हेलीकॉप्टर से जा नहीं रहा है। अच्छा, तो जो लोग हेलीकॉप्टर से जाने वाले हैं वही लोग हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। अच्छा, यही दो नेता हैं। ये बिल्कुल बात सही है कि इंडिया गवर्नमेंट के जो देखिए, यहाँ मुख्य पार्टी तो जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है, माले है। ये कई पार्टी हो गया? ये 5 पार्टी हो गया। तो 5 पार्टियों की यहाँ, और छठा पार्टी हो गया मुकेश सहनी का। तो यही नेताओं को कोऑर्डिनेशन होगा। को बाई रोड लोग जा रहे होंगे, कार से जा रहे होंगे, अलग अलग ड्यूटी होगा, वहाँ कैंपेन लोग करते होंगे, जहाँ प्रोग्राम होता होगा वहाँ शामिल भी होते होंगे लोग। तो ऐसा नहीं है, जो मेन फिगर है जिसको आप लोग चाहते हैं वही फिगर जा रहा है हेलीकॉप्टर से और प्रचार कर रहा है। तो जनता उसको देखना चाहती है, तो वही अपना जनता राहुल गांधी को नहीं देखना चाहती है। तो राहुल गांधी तो घूमे रहे हैं एक बार नहीं, राहुल गांधी कटिहार गए, राहुल गांधी किशनगंज। मेरी बात सुने। हाँ, तो देश का चुनाव है ना भाई, कौन एक राज्य का चुनाव नहीं है। कितना बड़ा गए? तो मोदी जी भाई देश का प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हाँफ रहे हैं। अच्छा, बात समझ गए ना? तो जो हाँफने वाला है वो तो दिल का धड़कन बढ़ जाता है। अच्छा। तो बार बार लोग जाता है संतुष्टि प्राप्त करने के लिए। अच्छा, लेकिन धड़कन तो बढ़ा है, धड़कन बढ़ा दी, बढ़ा है। अच्छा, अब आ जाते हैं इन 5 सीटों पर जो वोटिंग होने वाला है। सारण लोकसभा बड़ा हॉट सीट बन गया है। मोदी जी भी गए, नीतीश कुमार जी भी गए, योगी जी भी आ रहे हैं। तो राजीव प्रताप रूडी समा बांध रहे हैं, लगता है फिर हैट्रिक लगा देंगे। देखिए, जनता बदलाव के मूड में है। सारण की जनता, पूरे देश की जनता, पूरे देश की जनता, देश की जनता बदलाव के मूड में है। और हमको लगता है, अपना जो हमारा अनुभव है, जो हम देख रहे हैं और जो हमको मिल रहा है रिपोर्ट, उसके अनुसार पूरे देश की जनता बदलाव चाहती है। वहाँ पर तो रोहिणी आचार्य जी के नामांकन को रद्द करने के लिए याचिका हाईकोर्ट में डाल दिया गया है। वो याचिका डालने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा ना, सवाल नहीं उठता है। वो तो भारत का नागरिक है, सर्टिफाइड कॉपी लगा हुआ नॉमिनेशन में। कह रहे सिंगापुर की है। वो तो मूर्खे आदमी नहीं ये बात बोल सकता है। कोई मूर्ख होगा जो ये बात बोलेगा। पूरा देश और दुनिया जानता है कि वो लालू प्रसाद यादव की बेटी है। पूरा दुनिया जानता है। तो सिंगापुर, आप ये लोग विदेश नहीं जाते क्या? और कौन लोग विदेश नहीं जाता है? हर आदमी विदेश जाता है। तो विदेश जाता है तो विदेश जा कर के क्या वहाँ बस जाता है? जब हमारा देखिए, कानून जो कहता है, जो इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन है, उसमें स्पष्ट है कि नागरिक होना चाहिए। तो भारत का नागरिक है, और पाटलिपुत्रा से है या औरंगाबाद से है या बिहार के किसी भी जिला से है। देश में यही है ना कि बिहार का आदमी भारत के किसी कोना में जाके लड़ सकता है, सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी होना चाहिए किसी एक जगह का। तो वही है। तो भारत का तो रूल यही है इलेक्शन कमीशन का। तो उसमें अगर रूल में कहीं गड़बड़ी है क्या? कहीं गड़बड़ी नहीं है। तो फिर गड़बड़ी होता तो नॉमिनेशन नहीं होता। तो ये ना देखा जाएगा अब कोई कौन याचिका डाल रहा है, क्या कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो चुनाव के तुरंत पहले इस तरह से भ्रम एक पैदा होगा तो क्या मुश्किल होगी? नहीं ना, कोई सवाल ही नहीं उठता है। जनता मूर्ख नहीं है, जनता होशियार है, जनता सब समझती है। पहली बार वो चुनावी मैदान में उतरी हैं, आपको लग रहा है कि चुनौती उनके सामने ज़्यादा है इस बार? नहीं, देखिए,
उसको बहुत स्नेह और प्यार मिल रहा है। अच्छा। उसको इतना जो है ख्वाहिशा मिल रहा है, चावल मिल रहा है, जो जितना शक्तिमान लोग हैं कि कोई 100 रुपया दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है, कोई 2,000 दे रहा है, माने जितना समर्थवान लोग है उतना उसको ख्वाहिशा में पैसा मिल रहा है। तो समझ लीजिए कि वही असली चीज है, वही वोट है, वही वोट है। जो इतना स्नेह प्यार जो दे रहा है तो समझिए कि सब कुछ दे दिया है। अच्छा, आप तो उस क्षेत्र की राजनीति को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। आपने उधर की राजनीति जमाई है, राजद के लिए भी एक टाइम था जब आप ही ने जमाई। तो जो समीकरण है, क्योंकि बिहार में जाति की बात कैसे ना हो, तो समीकरण आपको किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है? नहीं, समीकरण अभी बदला बदला सा नजर आ रहा है। समीकरण बदला है, सभी जाति के लोग उसको वोट कर रहे हैं। ये इस सही रिपोर्ट है कि सब जाति के लोग उसको वोट कर रहे हैं। महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह चले गए जेडीयू में, इसका नुकसान क्या उस क्षेत्र में उठाना? नहीं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच्चिदानंद राय जी जो कल बीजेपी का विरोध कर रहे थे, वो भी अब रूडी जी के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता माइंड मेकअप कर लेती है, उसके बाद कौन आएगा कौन जाएगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता ने किसके पक्ष में माइंड मेकअप कर लिया? आप समझ लीजिए, उसके फेवर में लोग घूम रहा है, उसके पक्ष में जनता माइंड मेकअप कर लिया है। और जब एक बार जनता मन और मियाज को दुरुस्त कर लेती है तो चाहे आंधी आए, पानी आए, तूफान आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको लगता है कि वहाँ पर एक तरफा माहौल है? माहौल बेस्ट है, उसके पक्ष में है। रिकॉर्ड वोट सभी जनता, सभी जाति, सभी धर्म के लोग उसके पक्ष में काम कर रहे हैं। पिछले 2 चुनाव से लालू परिवार उस सीट पर चुनाव हारते आ रहा है। क्या इस हार की कड़ी को वो तोड़ने जा रही है इस बार? हाँ, बिल्कुल सत्य है। और मामा का आशीर्वाद है कि नहीं? ना, आशीर्वाद है पूरा। हाँ, ऐसा थोड़ी है, पूरा आशीर्वाद है। और बगल की एक और सीट है हाजीपुर, वहाँ पर आपको क्या लग रहा है? चिराग पासवान पहली बार हाजीपुर लड़ रहे हैं। ठीक है, तो चिराग पासवान लड़ रहे हैं तो अपना समझ रहे होंगे कि क्या लड़ाई है, नहीं लड़ाई है। आपको क्या लगता है? अब हम तो बाद में बताएंगे, जब चुनाव संपन्न हो जाएगा तो हम बताएंगे। तब बताइएगा। हाँ, अभी हाजीपुर के लिए हमें इंतजार ना, अभी तो बाद में बताएंगे हाजीपुर का क्या नतीजा आएगा, वो हम बता देंगे। लेकिन सारण का आपने बता दिया। हाँ, सारण का नतीजा बता। रूडी जी के लिए मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हम बात कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी के नेता पूर्व सांसद साधु यादव जी से, और किस तरीके से बेबाकी से उन्होंने अब तक के सीटों पर हुए चुनावों को लेकर भी साफ संकेत दे दिया। और सारण लोकसभा जो कि इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा में है, राजीव प्रताप रूडी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, तो रोहिणी आचार्य पहली बार मैदान में उतरी हैं। लड़ाई कांटे की मानी जा रही थी, लेकिन साधु जी का कहना है कि देखिए वहाँ एक तरफा माहौल है, कोई लड़ाई नहीं है, और राजीव प्रताप रूडी वहां पर इस बार हैट्रिक लगाते तो दिखाई नहीं दे सकते हैं। अब तो 20 मई को वोटिंग होगी, उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा, जब 4 जून को रिजल्ट आएगा। आगे भी अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।